अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं काफ़ी तवील अरसे से इस बात को महसूस कर रही हूँ, मैं काफ़ी लंबे वक्त से ये बात देख रही हूँ कि अगर मीडिया पर कोई न्यूज़ चलाई जाती है, मीडिया का कोई एजेंडा है, तो वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों? मीडिया अगर किसी मीडिया के टारगेट पर अगर कोई है तो वो सिर्फ मुसलमान ही क्यों? क्या मीडिया के पास इसके सिवा और कोई मुद्दा नहीं है? क्या मीडिया के पास इसके सिवा चलाने के लिए और कोई न्यूज़ नहीं है? क्या मुसलमान इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या मुसलमान इस देश में नहीं रहते? जब ये देश आज़ाद हुआ था तो क्या मुसलमानों ने अपना खून नहीं बहाया? सभी ने मिलकर इस देश को आज़ाद करवाया, और सब जिन्होंने देश आज़ाद करवाया सब इसी देश में, हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं। क्यों मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि तुम जिस भी वतन में रहो, जिस भी मुल्क में रहो, उस मुल्क से मोहब्बत करो। इसलिए हर सुन्नी मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, वो जिस भी मुल्क में रहे, जिस भी वतन में रहे। और हिंदुस्तान में रहने वाला भी मुसलमान अपने वतन से मोहब्बत करता है, अपने वतन पे मर मिटने का जज्बा रखता है। तो फिर क्यों मीडिया सिर्फ रिपोर्टिंग करती है तो मुसलमानों पर ही क्यों करती है? काफ़ी लंबे वक्त तक मीडिया ने रिपोर्टिंग करी हिजाब पर, फिर उसके बाद मस्जिद पर, फिर उसके बाद हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी करी। फिर अगर कोई सुन्नी उल्मा अपनी कौम वालों को समझाए, सुन्नी उल्मा अगर अपने कौम वालों को कोई बात बता रहा था तो मीडिया उसको इतनी अब्बा बना दे रही थी, उस बात को इतनी अब्बा बना दे रही थी कि ये सुन्नी उल्मा भड़का रहे हैं अपने कौम वालों को, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। हालांकि उसके पीछे उनका मकसद अपनी कौम को सिर्फ और सिर्फ समझाना था, ना कि उनका भड़काना। लेकिन मीडिया ने जब तक उस बात को अफवाह नहीं बना दिया, जब तक इतनी चिंगारी को बारूद में नहीं बदल देती, जब तक मीडिया की रिपोर्टिंग बंद नहीं होती है। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश होती हूँ कि हमारे देश का संविधान इतना अच्छा है कि हर कोई अपनी बात कह सकता है, हर कोई अपनी बात को रख सकता है। अगर किसी को कोई बात नहीं पसंद आ रही तो वो प्रदर्शन भी कर सकता है, कानून की हद में रहकर हर कोई अपनी बात को बोल सकता है। लेकिन मीडिया ये नहीं चाहती, मीडिया ये चाहती है कि मुसलमानों से ये भी हक छिन जाए कि किसी को अपनी बात करने का, किसी को अपनी बात कहने का अधिकार ना रहे। हालांकि अगर कोई सोशल मीडिया पर अपनी कौम वालों को समझाना चाहे मुसलमान, तो उसके ऊपर भी मीडिया जब तक केस दर्ज नहीं करा देती, जब तक देशद्रोही की धाराएं नहीं लगवा देती, जब तक मीडिया रिपोर्टिंग बंद नहीं करती है। मीडिया को एक और एजेंडा मिल गया है कि गवर्नमेंट ने हर मदरसों में सर्वे होने के लिए कहा है, तो इससे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर सर्वे करते तो उससे पहले मीडिया आगे आगे अपने आप से मदरसों में पहुंचकर सर्वे कर रही है कि इस मदरसे का हाल ये, इस मदरसे का हाल ये। 3-4 साल 5 साल के बच्चों के मुंह पे माइक लगाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन। हालांकि इतने कम एज वाले भी बच्चे मदरसों में गए ही होंगे, शायद उनको महीने 2 महीने हुए होंगे। इससे पहले शायद उनके माँ बाप ने उनको कहीं ना पढ़ा पाए हो, उनके पास इतना पैसा ना हो कि वो अपने बच्चों को कहीं अच्छी ग्रेजुएशन दिला पाते। इसलिए उन्होंने मदरसे में भेज दिया ताकि मेरे बच्चे अनपढ़ जहल ना रह जाएं। क्योंकि अगर उनके बच्चे हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, तो उनके बच्चे उर्दू का न्यूज़पेपर पढ़ के अपने देश का हाल तो जान लेंगे। कहीं अगर उनके बच्चों को इंग्लिश में, कहीं उनके बच्चों को अगर सिग्नेचर्स करना पड़ जाएंगे तो वो इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे, हिंदी में नहीं कर पाएंगे, तो उर्दू में तो कर लेंगे। कम से कम इतनी तो नहीं होगी कि अंगूठा लगाएंगे। उनके माँ बाप उनके लिए इतना तो सोच रहे हैं, लेकिन मीडिया को तो ये बात भी नहीं हजम हो रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मुसलमान की कौम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पीछे हो रही है, मुसलमान की कौम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मुफलिसी में मुब्तला है। क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा है कि सुबह को जो मजदूरी करता है, फिर वो शाम को अपने घर पे जो पैसे ले जाता है तब जाकर खाना बनता है। तो वो कहाँ से अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे पाएगा? तो वो कम से कम यही करता है कि वो अपने बच्चों को मदरसे में भेज देता है, क्योंकि उसके बच्चे अनपढ़ तो नहीं रह जाते। क्योंकि अगर उसके पास इतना पैसा है नहीं कि वो कहीं अच्छी ग्रेजुएशन करवाएगा, उसके बच्चों को जॉब मिल जाएगी, मुसलमानों को कहीं जॉब मिल जाएगी, इसलिए वो मदरसों में पढ़वाते हैं इस कि उनके बच्चों को कुछ वक्त के बाद अच्छी, क्योंकि हमारे ये तालीम सीखना हमारे इस्लाम में फ़र्ज़ भी है, तो वो पढ़वाता है। फिर उनके बच्चे अच्छी कहीं जॉब भी कर लेते हैं मदरसे में, 10-12 हज़ार रुपये उनके बच्चों की सैलरी मिल जाती है। हालांकि उन्हें मजदूरी नहीं करना पड़ती है। और मदरसों में गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प तो पहुंचती नहीं। अच्छा ये होता है कि गवर्नमेंट सर्वे करवाने से पहले कोई
साइंस टीचर भेज देती, कोई कंप्यूटर कोच हर मदरसे में लगा देती, फिर उसके बाद सर्वे करवाती कि बच्चों को कितनी अच्छी तालीम मिल रही है, कितनी अच्छी तालीम नहीं मिल रही, तो शायद मुसलमानों को भी ये लगता कि उनका रहनुमा कोई है, उनकी रहनुमाई करने वाला भी कोई है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कहीं की भी गवर्नमेंट अपने हाथ से बन जाती है, सब मिलकर वोट देते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर वोट देते हैं। हमारे देश के वजीर आजम 2 बार पीएम बन चुके हैं, तो ऐसा तो है नहीं वो खुद पीएम बन गए हैं, उनको भी सबने वोट दिया है, उनको हिंदू ने भी दिया, मुसलमान ने भी दिया, सिख ने भी दिया, ईसाई भी ने भी दिया है। तो उन्हें इस बात का गौर करना चाहिए कि काफ़ी लंबे वक्त से मुसलमानों का चैन व अमान सुकून छिना हुआ है, मुसलमान क्यों परेशान हैं, उनको एक बार मुसलमानों की भी रहनुमाई करना चाहिए। क्योंकि जो देश का वज़ीर आज़म होता है तो वो एक पिता के समान होता है, उसकी जो राया होती है वो बच्चों के समान होती है। तो कभी पिता अपने बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करता है, उसका बच्चा किस धर्म का है या किस मजहब का है, वो सब बच्चों को एक सी सुविधा देता है। हालांकि वो एक बच्चे के साथ इंसाफी करे, एक दूसरे बच्चे के साथ ना इंसाफी करे, ऐसा कोई पिता नहीं करता। तो मैं वज़ीर आज़म से उम्मीद करना चाहूँगी कि सर्वे होने के बाद मदरसों में अच्छी सुविधाएं दी जाए, मदरसों में हर टीचर को गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दी जाए, हर बच्चों को वजीफ़ा दिया जाए, हर मदरसों में साइंस टीचर रखा जाए, हर मदरसे में एक कंप्यूटर कोर्स रखा जाए, ताकि मुसलमान की कौम भी तरक्की कर सके, ताकि मुसलमान कौम भी मुफलिसी से दूर हो सके, ताकि मुसलमान की कौम भी ये परेशान जो हो रही है, जो धक्के खाते घूम रही है काफ़ी लंबे वक्त से, अब मुसलमान परेशान ना हो। क्योंकि जो मुसलमान इस देश में, इस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, वो इस हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, वो इस हिंदुस्तान पे मर मिटने का जज्बा रखते हैं। क्योंकि उनको बताया ही गया, उनका ईमान जब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक वो अपने हिंदुस्तान, अपने वतन से मोहब्बत ना करें, जिस भी मुल्क में रहते हों। तो फिर क्यों मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है, क्यों घुटन होती है, घुटन सी महसूस होने लगी है अब तो न्यूज़ देख देख कर कि मुसलमानों ने क्या हाल कर मुसलमानों का हो रहा है, मुसलमानों पर ही न्यूज़ें चलाई जा रही हैं, आज मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, आज मुसलमानों ने वैसा कर दिया। मुसलमानों पर क्यों इतनी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्यों मुसलमान का अमन व अमान बिगाड़ा जाता है। मुसलमान अमन पसंद है, मुसलमान किसी का चैन और सुकून बिगाड़ने वाला नहीं है। मुसलमान कमाता है और खाता है, मुसलमान किसी को परेशान करने वालों में से नहीं है। तो मेरी हर सुन्नी मुसलमान, हर मुसलमान से ये गुजारिश है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम पर ज़्यादती हो रही है, अगर तुम्हें लगे कि तुम पर जुल्म हो रहा है, तो तुम अपने रब की बारगाह में तौबा इस्तगफार करना और अपने रब से दुआ करना कि ये मेरे खुदा, जैसे तूने अपने महबूब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई जब दुश्मन आपको इज़्ज़ा दिया करते थे, तो ऐसे ही तू मेरे अपने महबूब के सदक़े तुफ़ैल मदद फरमा। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब आपकी मदद फरमाएगा। आप परेशान मत हो। अगर आपका रहनुमा कोई नहीं है, अगर आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो उस वक्त अपने अल्लाह को याद करो, अपने महबूब को याद करो। बेशक बहुत जल्द खुदा की मदद तो आप लोग तक पहुँचेगी। कोई आपका रहनुमा नहीं है तो ना हो, मेरा खुदा तो है, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हमारे रहनुमा है, वो तो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। घबराना मत, सिर्फ और सिर्फ सब्र करना। अब सारे टॉपिक जब ख़त्म हो जाएं सारे, तो अब हो सकता है कि मीडिया का अगला एजेंडा ये हो कि मुसलमानों के घरों में पकता क्या है। शायद हो सकता है मीडिया अपना एजेंडा जो है अगला ये चलाएगी कि मुसलमानों के घरों में क्या पकता है, क्या होता है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। क्योंकि मुसलमान सिर्फ मीडिया के टारगेट पर सिर्फ मुसलमान है, मुसलमान के सिवा मीडिया के पास और कोई मुद्दा तो है नहीं। अब सारे टॉपिकों पे बात ख़त्म हो गई, मदरसे का टॉपिक पे जब सर पे पूरे हो जाएंगे इस पे भी बात ख़त्म हो जाएगी, तो अगला शायद टॉपिक यही हो मीडिया का। मैं अपनी कौम से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैंने इस वीडियो में कोई गलत बात कही है? क्या मैंने हर सच्चाई को नहीं रखा है? जो आज हो रहा है इस देश, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जो मीडिया जैसा सलूक कर रही है, मीडिया जैसे मुसलमानों को दिखाना चाहती है वैसे ही दिखा रही है। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर मैंने सही कहा है तब भी आप कमेंट करके बताइए कि मैंने क्या गलत कहा और क्या सही कहा। खुदा हाफिज़।